नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक आई के बारे में। और काफ़ी दिन से ये रिक्वेस्टेड था, तो मैं यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ड्रॉ करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग रियलिस्टिक रिजल्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परस्यू करते हैं, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा हूँ आई को ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ मैं कोई भी एक जेनरिक आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी रेफरेंस की आपको ज़रूरत है। नॉर्मली आप अपनी कॉन्सेप्चुलाइजेशन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ आउटलाइंस को ड्रॉ कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिए। आई को कैसे ड्रॉ करना है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको आउटलाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको आउटलाइन ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम बात करेंगे शेडिंग्स के बारे में, स्मूथ शेडिंग्स के बारे में। तो ड्रॉ तो मैंने देखिए कर लिया है रफली। तो मैंने देखिए कुछ वैल्यूज़ को करेक्ट भी कर लिया, कंफर्म भी कर लिया। अब उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारे कलर्स के शेड्स को मैंने एक पेपर के ऊपर रब किया हुआ है और यहाँ पे ये मैं ब्रशेस यूज़ करूँगा शेडिंग्स के लिए। तो मैं डायरेक्टली उन जो मैंने शेडिंग्स की हुई थी पेपर के ऊपर, जो मैंने आपको दिखाया, उन शेडिंग्स को उठाऊँगा वहाँ से और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करूँगा, जैसे कि आप वाटर कलर्स में करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जब भी आपको कुछ रियलिस्टिक सा ड्रॉ करना हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स हैं रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपको पर्पस तो रियलिस्टिक का यही होता है फ्रेंड्स कि आपकी पेंसिल के स्ट्रोक्स ना दिखाई दें। तो इसमें तो डेफिनेटली नहीं दिखेंगे, क्योंकि पेंसिल आप उस पर चढ़ा ही नहीं रहे हैं कहीं पे भी। तो बेस्ट है आप डायरेक्टली ब्रश को उठाइए वहाँ से, ग्रेफाइट के टोन्स को, और आप चाहें तो उसमें जैसे मैंने दिखाया आपको चारकोल्स पे मैंने कुछ जगह पे पेंसिल घिसी हुई हैं, कुछ जगह पे HB घिसी है, कुछ जगह पे 2B 4B, इस तरह से अलग अलग पेंसिल्स को उसी पेपर के ऊपर रब किया हुआ है जगह जगह पे। और जो भी मुझे टोन चाहिए मैं वहाँ से डायरेक्टली उठा के यहाँ पे ब्रश यूज़ करके और इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। कुछ लोग जैसे नंबर का पूछ रहे थे कि कौन से नंबर का ब्रश है, ये स्पेसिफिकली एक मेकअप ब्रश है। यू नो इट वेरी वेल, आई हैव मेड अ वीडियो एज वेल ऑन दैट। तो ये मेकअप, कोई भी मेकअप ब्रश जो आपको मार्केट में मिलता है वो आप ले सकते हैं। गर्ल्स को इसका ज़्यादा आइडिया होगा। और वो ब्रश आप ले सकते हैं, उसमें बहुत अलग अलग वेरिएंट साइजेस आते हैं। मैंने भी वीडियो बनाया तो उसमें लिंक्स भी मैंने दे दिए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से। और देखिए मैं डायरेक्टली यही कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से वैल्यूज़ को उठा रहा हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल जैसे वाटर कलर्स में करते हैं। यहाँ देखिए जो अंदर जो आई का सबसे इंटरनल पोर्शन है, वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और उसके पहले जो मैंने ब्रश किया वो भी मैंने चारकोल ही पाउडर को उठा के डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया। तो चारकोल के ऊपर चारकोल चढ़ाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, तो आप आराम से चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने वैसे ही उसको हल्का सा और स्मच कर दिया। अब मैं डायरेक्टली चारकोल उठा रहा हूँ उधर से, चारकोल पाउडर को, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। चारकोल पाउडर मैंने पेंसिल को घिस के बनाया है पेपर के ऊपर। आप चाहें तो चारकोल पाउडर को बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, ग्रेफाइट पाउडर्स भी आते हैं मार्केट में, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजियर वे लगा, क्योंकि वो पाउडर्स को परचेज़ करना, फिर परचेज़ करके उसको रिटेन रखना, क्योंकि उसमें मॉइस्चर्स वगैरह बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। आप कोई भी सस्ती पेंसिल्स यूज़ कीजिए इसके लिए, ताकि आपकी महंगी पेंसिल्स खर्च भी ना हो। और पेंसिल के ग्रेफाइट वैल्यूज़ आप बदल सकते हैं, जैसे चाहें वैसा रख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए आईब्रोज़ को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ, हालांकि ये ट्यूटोरियल इज़ नॉट मीन्ट फॉर दिस ओनली, बट टू गेट सम फीचर्स और कुछ वैल्यूज़ को लाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज़ ले आ रहा हूँ। जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2B पेंसिल है, 2B ग्रेफाइट पेंसिल। तो अब देखिए मैं और वैल्यूज़ जो मैंने ड्रॉ की थी, जो मैंने आइडिया से ड्रॉ की थी रफली, उनको मैं फर्म कर रहा हूँ। और आई के अंदर का, आइरिस के अंदर का जो टेक्सचर होता है, जो हमें दिखाई देता है अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे। जो पोर्शन में जहाँ पे वाइट हाईलाइट्स आएंगी वो वाइट मैंने अभी छोड़ रखा है। अब यहाँ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे आपको स्ट्रोक्स डेवलप करने हैं जो आई लैशेज़ होते हैं उसके। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको बिल्कुल फ्रीली स्ट्रोक्स चलाने हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं इसका एक ट्यूटोरियल बताइए, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से मैंने कैसे स्ट्रोक्स चलाए।
मेरे पेंसिल का जो स्ट्रोक्स था वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ चला, उसमें बहुत वीकनेस नहीं नज़र आनी चाहिए, उसमें एक फ़्लो नज़र आना चाहिए, जैसे टिक लगाते हैं हम कॉपी के ऊपर उस टाइप का एक फ़्लो नज़र आना चाहिए। तो वो उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ अगर चलेगी पेंसिल तो डेफिनेटली आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो बन जाएंगी फ्रेंड्स बड़ी आसानी के साथ। नीचे वाले में भी ऐसे ही करना है, प्रेशर थोड़ा कम देना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से देखिए बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चारकोल को अच्छे से शार्प कर लीजिएगा। मैंने हालांकि इतना शार्प नहीं किया था, लेकिन आप करिए, और क्योंकि आपकी पेंसिल पे स्ट्रेंथ जब बन जाएगी तो हालांकि आप भी को भी इतने शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेंसिल को, क्योंकि आपको पता होता है किस तरफ से पेंसिल की कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, लाइटर आ रही हैं या डार्कर आ रही हैं। और अब यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल इरेज़र को। तो पेंसिल इरेज़र को कुछ हाइलाइट्स के लिए यूज़ किया, थोड़ा बहुत मैंने नीडल इरेज़र भी यूज़ किया, और आई के अंदर जो आइरिस के अंदर जो पोर्शंस हैं उसको भी मैंने ड्रॉ किया देखिए। और इसमें तो रियलिज़म को कितने भी लेवल तक ले जा सकते हैं, हाइपर रियलिस्टिक भी ले जा सकते हैं, कुछ जेल पेन को भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट जेल पेन को। वो हालांकि यहाँ पर्पस नहीं है, बस पर्पस ये था आपको बताने का कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। अगर आपका अप्रोच ऐसा है तो आप किसी भी लेवल के रियलिज़म को ऑप्ट कर सकते हैं, और देखिए कितने अच्छे से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। मैंने केवल रियलिस्टिक रिजल्ट्स को ही ऑप्ट किया है, आप चाहें तो हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं यही टेक्निक यूज़ करके। बस आपको वैल्यूज़ को और बढ़ाते जाना है, और जो हाइलाइट्स हैं, जो वाइट लाइंस हैं, उसके लिए आप कोई जेल पेन यूज़ करेंगे, या यूनिबॉल की जेल पेन या सकूरा की जो जेल पेन्स आती हैं वाइट वाली, वो यूज़ कर सकते हैं। और उन हाइलाइट्स को जब आप दिखाएंगे तो फिर डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा सा रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक सा बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक रियलिस्टिक आई का दिखा रहा था, जो मुझे लगता है पर्पस सॉल्व हो गया मेरा, और आपको काफ़ी हद तक समझ भी आई हुई चीज़ें। और जो पेपर यूज़ कीजिए इन तरह की ड्राइंग के लिए, वो आइवरी पेपर यूज़ कीजिए, या फिर कोई जैसे स्मूथ पेपर होता है, ब्रिस्टल पेपर होता है, वो यूज़ करेंगे तो इस टाइप की स्मूथ फिनिश आपको मिल जाती है। लेकिन आपको अगर कुछ आर्टिस्टिक ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली आप कार्ट्रिज पेपर यूज़ कीजिए। तो ये रिजल्ट्स ओरिएंटेड थिंग है फ्रेंड्स, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।